गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जैसा आपको समझा रहे थे, चेतना की गति आपकी इच्छा पर है। चेतना की गति आपकी इच्छा पर है। बुद्धिवादी प्रगति संसार में है और प्रज्ञावादी प्रगति आत्मा में है। ज्ञान इतना पुराना है जितना पुराना संसार है, और ये कहूं जितना पुराना भगवान है, ज्ञान उतना पुराना है। शरीर बदलते रहे हैं और आगे भी बदलते रहेंगे, परंतु आत्मा परमात्मा कभी नहीं बदलता है। अगर दुनिया में कुछ भी स्थिर है तो आत्मा और परमात्मा के अलावा इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जीव की जो गति है वो उसकी इच्छा पर निर्भर करती है, और इच्छा की एक दिशा धारा होती है। हम अनेक कलेवरों के अंदर असाधारण रूप से अपने भविष्य की खोज कर रहे हैं। परंतु वो भविष्य कहीं और नहीं, आप स्वयं ही हैं। आप स्वयं ही हैं। वर्तमान भी आप हैं, भूत भी आप हैं और भविष्य भी आप ही हैं। जो साकार उपलब्धियां व्यक्ति को होती हैं उनको आदमी आंख से, स्पर्श से, चख करके, देख करके उनकी पहचान कर सकता है। परंतु जो साकार नहीं है उनकी प्रयोगशाला में पहचान कर सकता है। जो उससे भी कहीं सूक्ष्म है उसकी अनुभूति से पहचान कर सकता है। परंतु जो उससे भी सूक्ष्म है वो है चेतना। जो चेतना की पहचान चेतना से है। गायत्री जयंती के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ देने के बाद परम वंदनीय माता जी ने ये सब बताया था अपने प्रवचन में कि अगर शरीर के छोड़ने में नुकसान था तो मैं परम पूज्य गुरुदेव को क्यों छोड़ने देती। परंतु मुझे पता था
उनका भी उद्धार और मेरा भी उद्धार इसी में था। शरीर में रह करके हम जितना कर पाते थे, शरीर के छोड़ने के बाद साकार की गति बंद हो जाती है और निराकार रूप में चेतना की शक्ति व्यापक हो जाती है। ध्यान के माध्यम से वही गति है। व्यक्ति जब अपने स्वार्थों के अंदर अपनी शक्ति को लगाता रहता है तो स्वार्थों के कारण उसकी गति सीमित है। अपने आप को पहचानिए, जो बात बोली जा रही है उसे अपने अंदर महसूस करिए, देखिए। आप जो ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इनके सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। जप करते हैं, अपने विचारधारा का शोधन करते हैं। यज्ञ करते हैं, उसको सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा अंदर से जागृत करते हैं। आप सत्कर्म करते हैं, उसमें साधना के लिए जैसे धरती को साफ करके हम काहे के लिए, जप के लिए, पूजा के लिए हम घर की फर्श की सफाई करते हैं, आसन बिछाते हैं, वो भूमिका तैयार करते हैं। जो सत्कर्म करते हैं वो वही भूमिका है जिसके प्लेटफार्म पर हम बैठ करके अपनी साधना को करते हैं। ध्यान करते हैं, एक रस करते हैं, आपस में एक दूसरे का विलय करते हैं, विसर्जन करते हैं। परम वंदनीय माता जी ने यही कहा था और ये भी कहा था कि मेरे गुरुदेव मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव मेरे भगवान। और खुद ही कहा था कि आप गुरुदेव की बड़ाई करने के लिए मंच पर बैठी हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो हैं ही ये, वो हैं ही ये। मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रही हूं, उनके स्तर को बता रही हूं। परम वंदनीय माता जी कहती हैं, आप नहीं जानते जो मैं जानती हूं, क्योंकि मैं उनके अंग संग रही हूं। शरीर को छोड़ देने के बाद मैं भी इस संसार का एक अंग हूं, परंतु दोनों के बीच में लगाव होने के कारण मैं उनकी सत्ता को निरंतर अनुभव करती हूं, जो मुझे निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है। वो अनुभव मुझे निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है। मैंने अभी कहा था बुद्धिवादी प्रगति वही है जिसमें अपना इष्ट नहीं है। आत्मिक प्रगति वही है जिसमें अपना भगवान लगा है, अपना गुरु लगा है, क्योंकि हम उसकी प्रेरणा पर अपनी गति करते हैं। हमारी बुद्धि जो काम करती है वो उसकी इच्छा पर काम करती है, ना कि मेरी इच्छा पर। इसी को ध्यान कहते हैं। ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को ही मार दिया। नीचे ऐसे ही हुए हैं। उन्होंने कहा मैंने मार करके जमीन में इतना गहरा दबा दिया है, वो फिर बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है। जो कुछ हो वो आप ही हो।
जो कुछ है वो वर्तमान ही है। फिर तो आदमी किसी को मार करके भी खा जाए तो कर्म फल की या भगवान की कोई न्याय व्यवस्था नहीं रह गई, और उसी के कारण ये आज स्थिति पैदा होती हुई चली गई। नीत्शे के बहुत से अनुयायी हुए, जिन्होंने उसकी विचारधारा को संसार में फैलाया। ऐसी भी विचारधाराएं संसार में रही कि जिसमें इस तरह की विचारधारा निकल करके आई, जब पशु पक्षी स्वेच्छाचार करते हैं उनके बीच में कोई रिश्ते नहीं होते, वो समय अनुसार अपने रिश्ते बनाते हैं और बिगाड़ते रहते हैं। तो हम इस धर्म चक्र में क्यों फंसे? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, ये विचारधारा फैली तो है, परंतु अगर समाज की मान्यता इसको मिल गई तो पूरी दुनिया नरक में चली जाएगी। और नरक में जाने का मतलब है प्रलय हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान के माध्यम से यही उद्देश्य है, उपलब्धि, आविष्कार, जो भी आपके चिंतन के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा हो, उनका हम सदुपयोग करें। उनका हम सदुपयोग करें। स्पष्ट है, दुरुपयोग से दुर्गति और सदुपयोग से सद्गति। निर्णय आपको करना है कि हमें किस पर चलना है। अब मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, केवल इसी मंथन में ही हम लगे रहें, मंथन में ही लगे रहें तो समय गुजरता चला जाएगा, परंतु चेतना को गति नहीं मिलेगी। समय बड़ा कीमती है, सोच भी बड़ी तीव्र है, विस्तृत है, व्यापक है, पर संकुचित भी है। आपको खुद निर्णय लेना होगा, यही मंथन है। आपको खुद निर्णय लेना होगा अपना दुर्गति या सद्गति। आज की इन संभावनाओं के अंदर जिनमें आज हम अपने जीवन को जी रहे हैं, अपनी दावेदारी को खुद ही स्वीकार करना होगा। एक प्रश्न सदा अनसुलझा रहता है, उसमें हम उलझे ही रहते हैं, प्रगति या दुर्गति, प्रगति या दुर्गति। ये तो सब कहते हैं, प्रगति की बात तो सब करते हैं, परंतु जहां इच्छा पलटती है एक साथ, ये तो हम चाहते हैं अच्छे विचार हमारे अंदर आए। जब बुरे अवसर आते हैं तो तुरंत हम पलटा मार करके बुराई की तरफ चले जाते हैं। बस यही दुर्गति है। बहुत सारी अच्छाइयों को एक बुराई खा जाती है, बहुत सारी अच्छाइयों को एक बुराई खा जाती है, और बहुत सारी बुराइयों को मारने के बाद तब अच्छाई पैदा होती है।
निर्णय आपको करना होगा। फिर दोबारा से कहता हूं, इस संसार में बहरूपीय भी रहते हैं, इस संसार में बहरूपीय भी रहते हैं। सबके सामने जिनके चेहरे कुछ हैं पर मन काले हैं। जप इसलिए ही कराया जा रहा है कि मन की वो कालक धुले और मनोभूमि इतनी पवित्र हो कि जिसमें बैठ करके हम अपनी साधना कर सकें। दुर्गति को खुद हमने वर्ण करके रखा है, मनोभूमि को पवित्र ना होने के कारण। मन की ये गति अनेक तरह के मंथन करने के बाद ऐसे ऐसे बवंडर लेकर के आती है जो इस दुनिया में हमें घसीटती बटोरती है। प्रदूषण, युद्धोन्माद, खाद्य संकट, अपराधों की वृद्धि, जो मैंने बोला, जैसे खाद्य संकट बोला, आप उसमें केमिकल वाली खाद मत मिलाइए, रासायनिक खाद मत मिलाइए, पैदा ही कम होगा, नाम मात्र का होगा, गुजारा नहीं होगा। बुद्धि काम करती है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, उपदेश तो देते हैं परंतु जब अपना घाटा देखते हैं तो तुरंत वो रासायनिक खाद लगा देते हैं, पैदा ज्यादा होगा। पहले किसान को खेती के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, निराई, गुड़ाई, भराई, सब काम करने पड़ते थे। परंतु आज की स्थिति ये पैदा हो चुकी है, ऐसे ऐसे केमिकल आते हैं। हाँ नीलम बेटा, ये कालनेमी ही हैं जिन्हें हमें पहचानना ही होगा। आदमी जिंदगी नहीं देख रहा, सिर्फ एक चीज देख रहा, मुझे ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि हो जाए। अपना एक विचार देख करके मैं आगे ध्यान की तरफ बढ़ना चाहूंगा। दो चीज हैं, रोग और कष्ट। ये अपने आप पैदा नहीं होते हैं। कान खोल कर के सुन लेना और अपना पैमाना नाप लेना, मंथन इसी से करना। जब हम प्रकृति के अनुसार भोजन नहीं करते हैं तो प्रकृति हमें चैलेंज करने के लिए रोग लगा देती है। रोग कोई चीज नहीं है। रोग लग गया, आप कितना ही इलाज करते रहिए, क्योंकि वो प्रकृति की चेतावनी है आपको। आपने अगर बुराई को नहीं छोड़ा, इंद्रिय सुख को नहीं छोड़ा, तो कितनी गोली खा लीजिए, इलाज नहीं होगा। दूसरी बात कष्ट की कह रहा हूं। अगर हम स्वेच्छाचार अपना रहे हैं संसार में, अपनी मर्जी से रहेंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे, तो रुकावट पैदा करने के लिए आपके जीवन में कष्ट आ जाएंगे।
और स्थिति ये पैदा हो जाएगी, कोई काम आपका बनेगा नहीं, इतनी रुकावटें पैदा कर देगा। एक एक काम पहाड़ की तरह से आपको लगेगा। वो कोई बुराई नहीं है, कोई वो नहीं है, प्रकृति अपना संतुलन बनाना चाहती है। अगर इसी विचारधारा पर छोड़ दे वो, तो आंधी तूफान, दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूकंप, ये सब उसी के कारण आते हैं। आज देखिए दोनों चीज, अस्पताल में जाइए देखिए कितनी भरी पड़ी हैं, दफ्तरों में जाइए किसी का कोई काम बन करके नहीं देता, कोई करके नहीं देता, रुकावटें पर रुकावटें लगाते चले जा रहे हैं। जिधर आदमी देखता है अपनी गति को, वहीं पर बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े पत्थर सामने रखे हुए हैं, जिनको वो हिलाने की बात सोच भी नहीं सकता। एक ही बात कह रहा हूं, मंथन के द्वारा संतुलन, मंथन के द्वारा संतुलन, अगर आपने संतुलन बनाया तो प्रकृति सहज आपको रास्ता देने लग जाएगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए, इन सब का निचोड़ मैं फिर ध्यान पर लेकर के आता हूं और आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, क्या ध्यान की आवश्यकता है या नहीं है? इस बात को ध्यान से देखिए। अगर आप मानते हैं कि ध्यान की आवश्यकता है, तो उसको ओतप्रोत होकर के, ईश्वर के साथ ओतप्रोत होकर के करना शुरू करें। अपने आप को ईश्वर में बनाने की कोशिश करें, ध्यान करें। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार
मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद,
भेदन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन,
साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं, तेजोमय हो जाएं। आज की बात समाप्त, कल फिर मिलेंगे।